वेलकम स्टूडेंट। वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि प्लेटीहेल्मिंथीज का मतलब क्या होता है। तो प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट। ठीक। एंड हेल्मिंथीज का क्या मतलब होता है? हेल्मिंथीज का मतलब होता है वर्म। तो ओवरऑल जो प्लेटीहेल्मिंथीज में मेंबर आएंगे जिसको हम पढ़ेंगे उनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? फ्लैट। क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म। ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्लेटेलमेंथीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हैबिट एंड हैबिटेट की। फर्स्ट हम क्या बात करेंगे? हैबिट एंड हैबिटेट की। चलिए, अगर हम बात करें हैबिट एंड हैबिटेट की तो मोस्टली जो भी स्पीसीज या बोल सकते हो मेंबर जो प्लेटीहेल्मिंथीज में आएंगे वो कैसे होते हैं? मोस्टली पैरासाइट। कैसे होते हैं? पैरासाइट। तो मोस्टली हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? मोस्टली कैसे होंगे? पैरासाइट। ठीक। और पैरासाइट में भी अगर आप बात करो तो मैक्सिमम कैसे होते हैं? एंडो पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? एंडो पैरासाइट होते हैं। एंडो पैरासाइट का मतलब आपको पता है होस्ट बॉडी के अंदर सर्वाइव करेंगे। बट कुछ फ्यू इसमें कैसे होते हैं? फ्री लिविंग भी होता है। ठीक है। तो फ्यू हमें कैसे देखने को मिलेगा इसमें? फ्यू कैसे होंगे? फ्री लिविंग। एक्वेटिक होते हैं। जैसे आप बात करो प्लेनेरिया। ठीक है। प्लेनेरिया कैसा होता है आपका? फ्री लिविंग एक्वेटिक मेंबर है जो किसमें आता है? आपका प्लेटिहेल्मिंथीज। और मोस्टली कैसे होते हैं? पैरासाइट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पैरासाइटिक फॉर्म होता है उसमें हमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब क्या वो स्ट्रक्चर है? हुक एंड सकर। क्या है आपके? हुक एंड सकर। ठीक है। हुक एंड सकर दो स्ट्रक्चर है जो हमें किसमें देखने को मिलते हैं? प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। मतलब कहने का क्या हुआ? जो पैरासाइट होंगे, जो पैरासिटिक फॉर्म होगा उसमें हुक एंड सकर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। एंड हुक एंड सकर का मतलब क्या होता है? ये होस्ट होस्ट बॉडी से अटैच होना, उसे न्यूट्रिशन को सक करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। बट जो फ्री लिविंग फॉर्म होगा उसको हुक एंड सकर क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसा होगा? बाहर की बनावट कैसी होगी? ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो भी मेंबर आते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज में उनकी बॉडी जनरली कैसे होती है? एसिगमेंटेड होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉडी होगा वो जनरली कैसा होगा? एसिगमेंटेड। या आप इसको बोल सकते हो और नॉन सेगमेंटेड। ठीक है। सेगमेंटेशन क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखो तो प्लेनेरिया एंड फेसियोला। ठीक है। ये दोनों की बॉडी कैसी होती है? नॉन सेगमेंटेड या सेगमेंटेड होती है। बट कुछ ऐसे मेंबर है या आप बोल सकते हो एक मेंबर है जिसमें बॉडी कैसी होती है? सूडो सेगमेंटेड होती है। ठीक है। तो जो एक मेंबर क्या है आपका? टीनिया। ठीक है। टीनिया में हमें क्या देखने को मिलता है? सूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है। इससे प्रेजेंट होता है। अब सूडो सेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, फॉल्स सेगमेंटेशन। सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स। मींस बॉडी बाहर से तो सेगमेंटेड दिखाई देती है पर अंदर से सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। तो टीनिया जो स्पीसीज है जो किसमें आता है? फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज में। इसमें सूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें बॉडी सिमेट्री की। ठीक है। इनमें सिमेट्री कैसा होगा?
तो अगर हम सिमेट्री की बात करें तो ये कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक, यानी बॉडी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है। चलिए अगर हम बात करें लोकोमोटरी ऑर्गन की, इनके बॉडी में लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है। इनके बॉडी में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो जनरली तो एब्सेंट होता है, ठीक है। क्या होगा, एब्सेंट होगा, लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। बट सीलिया प्रेजेंट होता है किसमें, सीलिया क्या होता है, ये सीलिया प्रेजेंट किसमें होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन किसमें, प्लेनेरिया। ऑर्गन इन प्लेनेरिया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे नॉर्मल से लोकोमोटरी ऑर्गन तो एब्सेंट होता है, बट प्लेनेरिया फ्री लिविंग है। तो प्लेनेरिया क्या है आपका, इसमें क्या होता है कि लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे बॉडी वॉल की। तो अगर आप बात करो बॉडी वॉल का, जो मेंबर होते हैं फाइलम प्लेटिकल मिथीज में आते हैं, वो कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलोम की, तो कैसे होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं। अब ए सिलोमेट का मतलब क्या हुआ, वैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, बॉडी वॉल है, इनके बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, नो स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो कैसे होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ठीक है, तो अगर हम बात करें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के, तो कैसा इसमें देखने को मिलता है फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज में, तो यहाँ पे हमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। कैसा होता है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन जिसे देखने को मिलता है। ठीक है, और ये आईएमपी भी है, इससे आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, एसिलोमेट से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, थोड़ा आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। इसमें एलिमेंट्री कैनाल कैसा प्रेजेंट होगा और डाइजेशन कैसा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, इसमें एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, बट हमें कुछ मेंबर है, ठीक है, जैसे आपका प्लेनेरिया है, फेसियोला है, इसमें हमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है। तो जनरली एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होगा। ठीक, बट इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल कैनाल किस में प्रेजेंट होगा, कैनाल प्रेजेंट होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है, कैनाल, अभी आगे आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो इनके तीन क्लास है। इसमें जो टर्वल एरिया है, जिसमें प्लेनेरिया भी आप पढ़ोगे, और दूसरा जो क्लास है टर्मिटोडा,
ठीक है, जिसमें प्लेनेरिया और अभी आगे फेसियोला के बारे में बताया जाएगा आपको। इनमें क्या होता है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है। ठीक है, इन दोनों क्लास में क्या होता है, ये प्रोजेक्ट होता है इनमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब लास्ट में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, 3 क्लास के बारे में हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, पर नॉर्मली एलिमेंट्री कैनाल में बात करते हैं तो ऐसे। चलिए, अगर हम बात करें माउथ की, ठीक है, तो माउथ तो प्रेजेंट होगा, एनस क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो माउथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, बट अगर हम एनस की बात करें तो ये क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक, और साथ साथ में क्या होता है, पुअर डाइजेशन देखने को मिलता है। क्या होता है, पुअर डाइजेशन। इससे यानी यहाँ पे बहुत पुअर डाइजेशन देखने को मिलता है, कंप्लीट डाइजेशन देखने को नहीं मिलता। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है आपका, पेरिस्टोचिक फीचर में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, इसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है। तो अगर हम बात करें फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेज की, इसमें जो फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो ओरिजिनेट हुआ है प्लेटिहेल्मिन्थेज में, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल। ठीक है, इसमें जो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है नीट में। ठीक है, जो फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन originate in platyhelminthes, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल। क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल। ठीक है, दूसरा भी इसका नाम है, या इसको हम बोलते हैं सोलेनोसाइट सेल। क्या बोलते हैं, सोलेनोसाइट सेल। ठीक है, इसका एक और भी नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या बोलते हैं, और प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, उसको रेगुलेशन किसके थ्रू होता है। ठीक है, तो आप बात करते हो कि प्लेटिहेल्मिन्थेज में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो अगर हम बात करें प्लेटिहेल्मिन्थेज में रेस्पिरेशन की, तो जो इनमें पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो मेंबर पैरासाइट होते हैं, ठीक है, उनमें कैसा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जो फ्री लिविंग होते हैं वो कैसे रेस्पायर करते हैं, थ्रू बॉडी सरफेस। आप बोल सकते हो कि बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होता है, फ्री लिविंग में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप्स का रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। जो पैरासाइट होंगे, जो पैरासाइटिक फॉर्म शो करेंगे, उनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा, एनारोबिक। ठीक है, रेस्पिरेशन। और जो फ्री लिविंग होंगे वो कैसे रेस्पिरेशन करेंगे, थ्रू बॉडी सरफेस। तो ये भी आपके नीट के लिए क्या है, आईएमपी क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो फ्री लिविंग प्लेटिहेल्मिन्थेज है उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, थ्रू बॉडी सरफेस। जो पैरासाइट है या सिंपल आपसे बोल दिया जाए, जैसे जो फेसियोला है, ठीक है, उसमें रेस्पिरेशन कैसे होगा, उसमें रेस्पिरेशन कैसे होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। चलिए, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी की, मतलब ये कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। तो मेनली जो भी मेंबर आते हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेज में वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल। तो कैसे होंगे, ऑल आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब आपको और भी पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन की। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। अगर आप बात करो रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन की, तो कैसे होगा, इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एंड मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे। एंड फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कि चलिए फर्टिलाइजेशन हो गया, बॉडी डेवलपमेंट कैसा होगा इनमें।
इनमें मोस्टली कैसा देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है और बहुत सारे लार्वा स्टेजेस पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट। आपको पता है जब भी मैंने बताया आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उसका मतलब क्या होगा, इस पे लार्वा स्टेज देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट। ठीक, और इसमें मेनी लार्वा स्टेज देखने को मिलते हैं, या मेनी हमें लार्वा क्या होते हैं देखने को मिलता है। ठीक है, अब कौन कौन से लार्वा में या लार्वा स्टेज हमें देखने को मिलेंगे, तो अगर हम बात करें कौन कौन से लार्वा स्टेज में देखने को मिलेंगे, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं लार्वा के कौन कौन से हैं। ये आपको याद भी रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इस लार्वा से। तो एमपी है लार्वा की, अगर हम बात करें तो टैपवॉर्म को हम क्या बोलते हैं, टीनिया। ठीक है, इसका जो लार्वा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओंकोफियर। क्या बोलते हैं, ओंकोस्फियर। ठीक है, एक इसका लार्वा है आपका टैप। ठीक है, और भी लार्वा के नेम है। ठीक है, जैसे आप बोलो इसको हम हेक्सासेंथ भी बोलते हैं, पर ओंकोस्फियर आप याद रखेंगे। ठीक है, लिखना चाहे तो याद कर लीजिए इसको भी। इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सा सेंथ भी लार्वा देखने को मिलता है, इसमें टीनिया। ठीक है, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेडर वॉर्म भी बोलते हैं लार्वा को। ठीक है, तो सारे नाम है, पर मैक्सिमम जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो ओंकोस्फियर से ही आया हुआ है। तो लार्वा जो टीनिया है टैप वॉर्म का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओंकोस्फियर, हेक्सासेन। ठीक है, या सिस्टी सर्कस भी बोलते हैं, या ब्लेडर वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एक इसके लार्वा है आपके टैप वॉर्म। नेक्स्ट अगर अदर लार्वा की बात करें, फेसियोला। ठीक है, जो फेसियोला मेंबर है इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर फ्लू। क्या बोलते हैं, लीवर फ्लू। ठीक है, तो इसका लार्वा को हम क्या बोलते हैं, इसके जो लार्वा को बोलते हैं माइनासीडियम। क्या बोलते हैं, माइनासीडियम। ठीक है, और भी लार्वा है इसका नेम। ठीक है, जैसे इसको हम स्पोरोसिस्ट भी बोलते हैं, रेडिया भी कई जगह नाम आता है, एंड मेटासीरिया भी आता है। बस सर्केरिया या मेटा सर्किलिया लार्वा। ठीक है, तो फेसियोला या लिवर फ्लू के अगर हम लार्वा की बात करें, माइनासीडियम, सर्सेरिया लार्वा या मेटा सर्सेरिया लार्वा। और मेन आईएमपी जो है आपका माइनासीडियम, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो माइनासीडियम लार्वा क्या है आपका, फेसियोला, जिसके लार्वा को क्या बोलते हैं, माइनासीडियम। स्पोरोसिस्ट, रेडिया भी बोलते हैं, सर्सेरिया भी बोलते हैं, मेटा सर्सेरिया भी बोलते हैं। बट आपके एग्जाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आया है वो माइनासीडियम से है। और टैप वार्म में आपका ओंकोस्फियर है। ठीक है, हेक्सासेंथ है। ठीक है, दूसरा आपने क्या बोला कि सिस्टी सर्कस है, या ब्लेडर वार्म उसको बोलते हैं। तो ये सारे इसके लार्वा है। ये कुछ मेंबर है जो किसमें आते हैं, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज में। ठीक है, पहला क्या है आपका, टीनिया सोलियम, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, पॉर्क वर्म। क्या बोलते हैं, दूसरा है टीनिया सेजिनेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, बीफ टैप। क्या बोलते हैं, बीफ टैप वर्म। और टीनिया सोलियम को क्या बोलते हैं, पॉर्क टैप वर्म। ठीक है, पॉर्क वर्म लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, पॉर्क टैप वर्म बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका थर्ड इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉग टैप वर्म। क्या बोलते हैं, डॉग टैप वर्म। ठीक,
नेक्स्ट है आपका सिस्टिसोमा हिमेटोबियम, जिसको हम बोलते हैं ब्लड फ्लू। क्या बोलते हैं? ब्लड ब्लड फ्लू बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पैरागोनिमस, जिसको हम क्या बोलते हैं? लंग फ्लू। क्या बोलते हैं इसको हम? लंग फ्लू। नेक्स्ट है आपका डिप्लोजूम, जिसको हम बोलते हैं गिल फ्लूक ऑफ फिशेस। गिल फ्लूक ऑफ फिशेस। ठीक है। नेक्स्ट है फेसियोला हेपेटिका, जिसको हम बोलते हैं सिप लीवर फ्लू। क्या बोलते हैं? सिप लीवर फ्लूक। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेनेरिया, जिसको हम बोलते हैं, इसमें हाइजेस्ट रिजनरेशन पावर। क्या होता है? हाइजेस्ट रीजनरेशन पावर क्या होता है इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए डायग्राम है आपका। पहला डायग्राम किसका है आपका? प्लेटी एलिमेंट में टैप फॉर्म का। ठीक है। इसके माउथ में हमें क्या देखने को मिलेगा? वो कैंसर का देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा डायग्राम किसका है आपका? लिवर फ्लूक का। क्या है आपका? लिवर फ्लूक। और आपके एग्जाम में डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आते हैं, तो आसान सा डायग्राम है। यही दो डायग्राम आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे भी है, और आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। लिवर फ्लू और दूसरा पहला किसके लिए है आपका? टैप फॉर्म का। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक फीचर किसके बारे में? प्लेटी एडवांटेज के बारे में। चलिए और नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक फीचर की जो किससे रिलेट करते हैं? फाइलोप्लेटी एडवांटेज से। ठीक है। क्या क्या है? अगर हम बात करें बॉडी सिगमेंटेशन, ठीक है, बॉडी सिगमेंटेशन, ठीक है, बट अगर आप बात करो सूडो सिगमेंटेशन की, नॉर्मली तो आप बोलते हो ना बॉडी कैसे होती है? ये सिगमेंटेड होती है। बट अगर हम बात करें सूडो सिगमेंटेशन की, बायलेटरल सिमेट्रिकल की, बायलेटरल सिमेट्री की, नेक्स्ट अगर आप बात करो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, जो क्या था आपका? फ्लेम सेल। इस फर्स्ट टाइम डेवलप हुए इस ग्रुप में। डेवलप इन दिस ग्रुप मतलब क्या हुआ कहने का? जैसे आप बॉडी सिगमेंटेशन में अगर बात करो सूडो सिगमेंटेशन, बायलेटरल सिमेट्री की, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की या फ्लेम सेल की, फर्स्ट टाइम इसी ग्रुप में डेवलप हुआ। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें जो पैरासिटिक फॉर्म है वो कैसे होते हैं? डाई जेनेटिक पैरासाइट। कैसे होते हैं? डाई जेनेटिक पैरासाइट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये दो होस्ट पे सरवाइव करेंगे, सरवाइव करने के लिए चाहिए। ठीक है। अब दो हो सकते हैं, एक प्राइमरी होगा, होस्ट होगा, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी होस्ट बोलेंगे। ठीक है। अब आपने बोला होगा पैरासाइट फॉर्म की कौन कौन से पैरासाइट होते हैं, तो अगर आप बात करो फर्स्ट फेसियोला की, ठीक है, तो फेसियोला के प्राइमरी होस्ट कौन है? ये मतलब प्राइमरी होस्ट, तो प्राइमरी होस्ट कौन है इसका? सी। सेकेंडरी होस्ट कौन होगा? एस मतलब सेकेंडरी। सेकेंडरी होस्ट कौन होगा इसका? सेकेंडरी होस्ट होता है स्नेप। ठीक है। अगर हम बात करें टीनिया की, इसका प्राइमरी होस्ट कौन होगा? प्राइमरी होस्ट होता है मैन। सेकेंडरी होस्ट इसका कौन होगा? सेकेंडरी होस्ट होगा इसका पिग।
अगर आप कॉर्क टैपवॉर्म की बात करो, ठीक है। अब जो पैरासाइटिक फॉर्म होते हैं इसमें, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, हुक एंड सकर। ये आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में, हुक्स एंड सकर होते हैं। जो करते क्या है, ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कहाँ से, बॉडी सरफेस से, किसके, होस्ट के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो प्लेटिहेल्मिन्थेस को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। डिवाइड करते हैं, फर्स्ट है आपका टर्बिलेरिया, जिसमें फ्री लिविंग आते हैं, जैसे एग्जाम्पल प्लेनेरिया, उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ रिजर्वेशन देखने को मिलता है, ठीक है। सेकेंड क्लास है जिसको हम बोलते हैं ट्रिमेटोडा, जिसमें जनरली फ्लूक आते हैं, जैसे फेसियोला है, सिस्टोमा है। थर्ड क्लास है आपका सिस्टोडा, जिसमें सूडो सिगमेंटेड ऑर्गेनिज्म आते हैं जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस से रिलेट करते हैं, जैसे आप बोलते हो टीनिया, इकाइनोकोकस, ये सारे किसमें आते हैं, सिस्टोडा में। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस को हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। आपको सिर्फ नाम याद करने हैं और उसके ऑर्गेनिज्म याद रखने हैं, डिटेल नहीं पढ़ना है कि टर्बिलेरिया का क्या फीचर है, ट्रिमेटोडा का क्या है, सिस्टोडा का क्या है। सेम वही है जो अभी आपको पढ़ाया गया है फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस में, बस आप उसके एग्जाम्पल वगैरह याद रखेंगे, कोई एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आते हैं।